हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गीता शोरान और आज की वीडियो जो है वो पार्ट नंबर 3 है एनसीईआरटी पे बेस्ड। 2 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुकी हैं, वो भी देख लेना। एक पोइट्री के ऊपर है और एक जो दूसरी है उसमें मैंने इस स्टोरी तक आपको बता दिया था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल जो स्टोरी है यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्टोरी। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है द वंडर कॉल्ड स्लीप। द वंडर कॉल्ड स्लीप ये लिखी थी एडवर्ड थॉमस ने। ये लिखी थी एडवर्ड थॉमस ने। इसमें मिसिंग है, ये आप लिख लेना। इसमें ये मिसिंग है, इसका राइटर तो आप लिख लेना। ये लिखी थी एडवर्ड थॉमस ने। एडवर्ड थॉमस। द वंडर कॉल्ड स्लीप की स्टोरी क्या है? इट एलेबोरेट्स ऑन द रोल ऑफ स्लीप। ये एलेबोरेट की गई है कि सोने का हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व है। वी टर्म स्लीप एज द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ रेस्ट। हम इसको अनकॉन्शियस स्टेट कहते हैं, रेस्ट करने का। थस अ गुड स्लीप प्रोवाइड्स अस विद रेस्ट एंड काम डाउन आवर माइंड एंड बॉडी। जब हम एक अच्छी नींद ले लेते हैं तो हमारा जो दिमाग है वो शांत हो जाता है, बॉडी को आराम मिल जाता है। इट इज़ इसेंशियल टू टेक दिस रेस्ट आफ्टर डेज टाइट एक्टिविटीज़। रेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दिन भर के काम करने के बाद, और ये हमारी बॉडी की रिकवरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो फैटिग होता है वो ख़त्म हो जाता है। Moreover, it discusses the things which happen to us when we sleep. For instance, when we sleep, we dream and our muscles are relaxed. हमारी मसल रिलैक्स हो जाती हैं। It refreshes और ब्रेन भी हमारा रिफ्रेश हो जाता है, हार्ट बीट भी स्लो हो जाती है। फर्दर our blood body's temperature also fall down. Dreams rejuvenate our mind. Therefore, sleep possesses magical powers which makes us healthy and offers a pleasant experience when taken in a healthy amount. तो जो सोना है हमारे लिए कितना ज़रूरी है वो इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, और ये स्टोरी लिखी गई है एडवर्ड थॉमस के द्वारा। द वंडर कॉल्ड स्लीप जो स्टोरी है वो लिखी गई है एडवर्ड थॉमस के द्वारा। एडवर्ड थॉमस एक राइटर है जिसने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, तो आप ये ऐड कर लेना कि ये एडवर्ड थॉमस ने लिखी है। द नेक्स्ट स्टोरी इज़ अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन रिटन बाय जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन इज़ द राइटर ऑफ अ पैक्ट विद द सन। अ पैक्ट विद द सन किसके द्वारा लिखा गया है? जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई है ये शॉर्ट स्टोरी। और इसमें मेन आइडिया क्या दिया गया है? ये एक लड़की के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है जिसकी मदर जो है वो बीमार है, और हर मदर सफ़र्स फ्रॉम फीवर, बॉडी पेन, कफ, जॉइंट पेन एंड मोर। उसकी मदर को फीवर है, बॉडी पेन है, कफ है, जॉइंट पेन है और भी कई बीमारियां हैं। सो हर मदर हैज़ रिसीव्ड द करेक्ट ट्रीटमेंट। उसकी मदर को अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। मोर ओवर दे आर ऑल्सो डिनाइंग हर नॉर्मल फूड, सनलाइट एज वेल एज फ्रेश एयर। और डॉक्टर कह रहे हैं कि उसको फूड भी अच्छे मात्रा में अच्छा नहीं मिल रहा है जो उसको चाहिए। उसको सनलाइट की भी ज़रूरत है, उसको फ्रेश एयर की भी ज़रूरत है। सी हैज़ ट्राइड मैनी ट्रीटमेंट। उसने बहुत ट्रीटमेंट अप्लाई की लेकिन किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी इलनेस बढ़ती ही जा रही थी। हाउएवर दे नाउ कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट हु एग्जामिन्स हर एंड सजेस्ट क्वाइट इफेक्टिव मेडिसिन। एक स्पेशलिस्ट ने उसको एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन बताई। मोर ओवर दे ऑल्सो टेल हर टू सिट इन द सनलाइट डेली। और उस स्पेशलिस्ट ने कहा कि आपकी मदर को सनलाइट में बैठना चाहिए रोज़, क्योंकि सनलाइट से विटामिन डी मिलती है और उससे बॉडी पेन जैसी ये बीमारियां, जो जॉइंट पेन वाली बीमारियां, ये ख़त्म हो जाती हैं। हाउएवर द सन डज नॉट कम आउट फॉर, कई दिनों से सन नहीं आया था तो वो सन में नहीं बैठ पा रही थी। साइदा इसकी मेन जो करेक्टर है, उस लड़की का नाम है साइदा। साइदा ने प्रेयर किया अपनी माँ के लिए कि जो सन है वो आ जाए ताकि मेरी माँ ठीक हो जाए, तो उसने इसके लिए प्रे किया। फाइनली उसकी जो मदर है
उसको सनलाइट मिल जाती है और उसकी जो बीमारियां हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। तो यही इसमें स्टोरी है। मेन कैरेक्टर है इसमें सईदा, सईदा की माँ और सईदा, ये मेन कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर ध्यान रखना और थोड़ी बहुत ये हाइलाइट्स इसकी ध्यान रख लेना। फिर है नेक्स्ट है व्हाट हैपन्ड टू द रेप्टाइल। व्हाट हैपन्ड टू द रेप्टाइल रिटन बाय जाई वाइटेकर। जाई वाइटेकर द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें स्टोरी क्या है, इसमें स्टोरी है प्रेम के ऊपर। प्रेम एक बंदा है जो नरेट कर रहा है स्टोरी को। हु रन्स अवे फ्रॉम हिज विलेज बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। वो अपने गांव से भाग जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्कमस्टांसेस अच्छी नहीं थी उसके लिए। बाय चांस ही रिचेज द पीसफुल विलेज ऑफ पंबुप्ती के पीसफुल विलेज में ये चला जाता है। एन ओल्ड मैन टेक्स हिम इन एंड लुक्स आफ्टर हिम। ये जो ओल्ड मैन है वो उसके घर के अंदर उसको ले जाता है और उसकी केयर करता है। एंड अदर विलेजर्स ऑल्सो कम टू सी हिम। और अदर विलेजर्स भी उसको देखने आते हैं। दिस शॉक्स प्रेम व्हेन ही सीज एवरीवन केयरिंग अबाउट ईच अदर सो मच। उस गांव में सभी एक दूसरे की बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे और बहुत अच्छे लोग वहाँ पर थे। द ओल्ड मैन दैन टेल्स हिम अ स्टोरी अबाउट द विलेज ईयर अगो। तो जो बूढ़ा आदमी था उसको कई सालों पहले की विलेज की स्टोरी सुनाता है। द विलेज ओनली हैड रेप्टाइल्स एंड द क्रोकोडाइल मकारा वॉज द लीडर। इस विलेज में केवल रेप्टाइल्स रहते थे, क्रोकोडाइल्स रहते थे और उसका नाम था मकारा। मकारा उनका लीडर होता था। वन बाय वन ही ऑर्डर द रेस्ट ऑफ रेप्टाइल्स टू लीव द विलेज। सून दे स्टार्ट टू हैव अ प्रॉब्लम इन द एब्सेंस ऑफ अदर्स। तो वो क्या है, उनको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। दस द रेस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स रिवोल्टेड। जो बाकी के रेप्टाइल्स थे उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। ब्रॉड देम बैक, उनको वापस लाने के लिए। thereby telling us that all types of creatures are important for the normal functioning of the world। तो वो जो विलेजर कहता है कि इस इकोसिस्टम में हर तरह की जीव जंतु की ज़रूरत होती है किसी भी वर्ल्ड को के फंक्शन को अच्छे से चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रेम मेन करेक्टर है और पंबुप्ती इसमें मेन करेक्टर है। ये जो मेन करेक्टर है इनके नाम आप याद रख लेना। फिर है नेक्स्ट अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच रिटन बाय इंदिरा डेविड। अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच वॉज रिटन बाय इंदिरा डेविड। इसमें क्या अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच में क्या स्टोरी है, इसकी स्टोरी हमें बताती है एक रेसलर के बारे में। और उस रेसलर का नाम है विजय। उस रेसलर का नाम है विजय। विजय इज़ अ पॉपुलर रेसलर हु इज़ अनबीटेबल। वो एक ऐसा रेसलर है जिसको कोई हरा नहीं सकता। ही ऑलवेज बोस्ट अबाउट थिंग्स। और वो बढ़ा चढ़ाकर बातें भी करता है। हाव एवर वन डे द हैबिट लैंड्स हिम इन अ ट्रिकी सिचुएशन। इसकी जो आदत है उस आदत ने इसको एक ट्रिकी सिचुएशन में फंसा दिया एक दिन। ही टेल्स द पीपल दैट ही इज़ नॉट स्कैर्ड ऑफ घोस्ट। वो कहता है कि मैं तो भूत से भी नहीं डरता, मैं तो इतना बहादुर हूँ, मेरे सामने भूत भी खड़ा हो जाए मैं नहीं डरता उससे। एंड इफ़ ही मीट्स वन ही विल बीट हिम अप। अगर उसको कोई मिल भी जाए ऐसा कोई भूत टाइप में तो वो उसको मार मार के भगा देगा। द समवन टेल्स हिम, तो किसी ने उसको कहा कि समवन टेल्स हिम अबाउट द हॉन्टेड डेजर्ट वेयर गोस्ट रोम फ्रीली। किसी ने उसको एक हॉन्टेड डेजर्ट के बारे में बताया जहाँ पर जो घोस्ट हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली विजय गोज टू डेजर्ट। तो विजय उस डेजर्ट में जाता है और किसी घोस्ट से वो एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर मतलब अचानक से उसको वो घोस्ट मिल जाता है। ही हाइड्स हिज फियर बाय इंसल्टिंग द घोस्ट। वो अपने फियर को छुपाने की कोशिश कर रहा है घोस्ट की इंसल्ट करके। एंड कॉलिंग इट स्टूपिड। और घोस्ट को वो क्या कह रहा है कि तुम तो स्टूपिड हो। दस ही विंस द गेम नॉट बाय स्ट्रेंथ बट बाय साइकोलॉजी। और वो जीत जाता है इसमें। कैसे जीत जाता है, वो तो रेसलर था लेकिन वहाँ पर उसने अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई, वहाँ पर उसने अपने दिमाग का यूज किया। और दिमाग का यूज कर कर उसने क्या किया, वो उससे जीत गया। ही लीव्स द गोस्ट स्पीचलेस एंड ऑन सीइंग विजय's स्ट्रेंथ ही इन्वाइट्स हिम ओवर।
घोस्ट ने इसने विजय ने घोस्ट को स्पीचलेस कर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं पाया था। और फिर घोस्ट ने देखा कि ये तो बहुत ही बहादुर बंदा है, तो घोस्ट ने उसको क्या किया, इनवाइट किया। He leaves the ghost speechless, and on seeing Vijay's strength, he invites him over. The ghost fails to kill Vijay. Ghost जो है वो फेल हो जाता है, वो विजय को मार नहीं पाता है। And gets scared of him and flees. और वो विजय से डरकर भाग जाता है। So Vijay brings back all the wealth the ghost had looted from the people and never haunted anyone again. विजय जो है वो घोस्ट से सारी चीज़ें वो ले आता है जो उसने लोगों से लूटी थी। तो यही इसकी स्टोरी है। विजय इसका मेन कैरेक्टर है। अगेन सुन लीजिए, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच रिटन बाय इंदिरा डेविड। ये एक रेसलर की कहानी है जिसका नाम है विजय। विजय कौन है? एक रेसलर है, बहुत ही बहादुर रेसलर है। और वो लोगों को कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, कोई भी कैसा भी बंदा मेरे सामने आ जाए तो मैं उससे नहीं डरता, चाहे भूत भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए फिर भी मैं उससे नहीं डरता, मैं उसको मार मार के भगा दूंगा। तो किसी बंदे ने उसको बताया कि एक डेजर्ट का एरिया है जहाँ पर भूत जो हैं फ्रीली ऐसे ही घूमते रहते हैं जैसे इंसान घूमते हैं। तो वो उस डेजर्ट में जाता है और उसके सामने एक भूत आ जाता है। फिर वो डरता तो है लेकिन वो उस डर को छिपा लेता है अंदर। वो अपनी साइकोलॉजी का यूज करता है, अपने दिमाग का यूज करता है और वो भूत की बेइज्जती करना शुरू कर देता है। और वो कहता है कि तुम तो स्टूपिड हो, तुमसे कौन डरता है। तो भूत उसको देखकर शॉक हो जाता है कि ये कैसा बंदा है, ये तो मेरे से डर ही नहीं रहा है। तो वो उसको मार नहीं पाता है। एट लास्ट क्या होता है, जो विजय है वो सारा धन दौलत जो उस भूत ने लोगों से लूटा था वो वापस ले आता है और अपनी जान को भी वो बचा लेता है। तो ये कहानी थी स्ट्रेंज रेसलिंग मैच की। नेक्स्ट है द टाइनी टीचर वॉज रिटन बाय गिल वेसी। टाइनी टीचर गिल वेसी के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है। इसमें क्या है, द टाइनी टीचर इज़ अ स्टोरी दैट टीचेज अस अबाउट द टाइनीस्ट टीचर वी कैन लर्न फ्रॉम। ये एक स्टोरी है जो हमें एक टाइनी टीचर के बारे में बताती है कि एक टाइनी टीचर भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। इट टेल्स अस अबाउट द आंट। ये हमें आंट के बारे में बताता है। वो कैन बी अ ग्रेट टीचर इफ़ वी लुक क्लोजली। अगर हम उसको ध्यान से देखें ना, आंट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो वो एक अच्छा लेसन हमें दे देती है। An aunt is a creature that can teach us great things about how to become disciplined. अगर हम आंट को देखें तो वो हमें टीच करती है कि कैसे लाइफ में डिसिप्लिन्ड हार्ड वर्किंग रहना चाहिए और हार्ड वर्क से ही आप सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो। तो आंट हमें ये लेसन देती है कि वी शुड बी हार्ड वर्कर एंड डिसिप्लिन्ड इन आवर लाइफ। अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो वी हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। तो जो टाइनी टीचर यहाँ पर आंट को बताया गया है कि आंट एक टाइनी का मतलब होता है छोटी, बिल्कुल स्मॉल जो टीचर है वो हमें कितनी चीज़ें सिखा रही है। आंट बिल्कुल स्मॉल है, उससे स्मॉल तो क्या होगा, आंट इतनी स्मॉल है और फिर भी हमें इतना अच्छा लेसन ये देती है कि कितना ये हार्ड वर्क करती रहती है, पूरा दिन कितना हार्ड वर्क करती है, डिसिप्लिन्ड रहती है। अगर आप आंट को देखोगे ना तो वो एक लाइन में चलती हुई आपको दिखेंगी, एक लाइन में बिल्कुल डिसिप्लिन ढंग से, बिल्कुल भी इधर उधर वो नहीं मिलेंगी। तो वो जो आंट है वो हमें क्या सिखाती हैं, डिसिप्लिन सिखाती है, हार्ड वर्क करना सिखाती है। तो यही इसका मेन जो आउटलाइंस हैं इस स्टोरी की वो ये हैं। टाइनी टीचर के जो राइटर हैं वो है गिल वेसी, इसको याद कर लेना। देन नेक्स्ट स्टोरी है ब्रिंगिंग अप कारी जो है इसके राइटर हैं धन गोपाल मुखर्जी ने लिखी है ब्रिंगिंग अप कारी, धन गोपाल मुखर्जी। इसकी स्टोरी है कि द स्टोरी ऑफ ब्रिंगिंग अप कारी टेक्स अस थ्रू द लाइफ ऑफ अ नरेटर हु हैज़ अ बेबी एलिफेंट नेम्ड कारी।
जो इसमें नरेटर है उसके पास एक एलिफेंट होता है, एक 9 इयर्स ओल्ड बॉय है जिसके पास एक हाथी है और उस हाथी का नाम क्या है, कारी। द बॉय ग्रोज टुगेदर विद कारी, जो बॉय है वो कारी के साथ ही बड़ा हुआ है। एंड थ्रू दिस स्टोरी नरेट्स हिज एक्सपीरियंस, और इस स्टोरी में वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि उसका क्या एक्सपीरियंस था कारी के साथ। द स्टोरी इज़ अ वेरी स्वीट नैरेटिव दैट मेक्स अस ग्रो फॉन्ड ऑफ कारी। ये कारी की और उसकी बॉन्डिंग के बारे में बताता है कि कारी की और नरेटर की बॉन्डिंग कितनी थी। फिर है द कोप एंड द एंथम। द कोप एंड द एंथम। द कोप एंड द एंथम ओ हेनरी के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। द कोप एंड द एंथम में क्या बताया गया है, इट इज़ अबाउट ए होमलेस मैन कॉल्ड सोपी। एक सोपी नाम का बंदा है जिसके पास कोई घर नहीं है। हु नोटिस वंस इन अ कोल्ड नाइट ऑन हिज पार्क बेंच। उसको एक बार देखा गया कि वो पार्क के बेंच पर लेटा हुआ था बिल्कुल ठंडी रात में। एंड ही हैज़ ट्राई टू डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल इन ऑर्डर टू गेट इन टू प्रिजन फॉर 3 months टू सर्वाइव द विंटर। तो वो काम करता है जिससे उसको जेल में जाना पड़ जाए और ये 3 महीने किसी न किसी ढंग से कट जाएं, ये जो सर्दियों वाले हैं। तो वो ऐसे काम करता है जिससे उसको कोई जेल में डाल दे और उसकी ये 3 महीने किसी न किसी ढंग से निकल जाएं और उसको ठंड में मरना ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू ग्रोज अ नोज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। गोलू ग्रोज अ नोज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। अच्छा, आपने सुना होगा एक जंगल बुक है, जंगल बुक जो शो भी आता है टीवी पे बच्चों का। एक जंगल बुक शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है, रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा ये लिखी गई है। जंगल बुक इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग, और रुडयार्ड किपलिंग ने ये भी लिखी है गोलू ग्रोज अ नोज। ये एनसीईआरटी से मैंने 7th क्लास की शायद एनसीईआरटी में ये है। इट इज़ रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग एंड गोलू वॉज इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर अबाउट नोइंग क्रोकोडाइल्स एंड देयर ईटिंग हैबिट्स। गोलू को बहुत अच्छा लगता था कि वो क्रोकोडाइल से मिले, उनको जाने और उनकी जो ईटिंग हैबिट्स थी उनके बारे में वो जाने। तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में। फाइनली क्या है, गोलू क्रोकोडाइल से गोलू की मुलाकात हो जाती है। हु आस्क गोलू टू कम क्लोज टू द रिवर। तो वो क्रोकोडाइल उसको कहता है कि गोलू मेरे पास आओ। फिर क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड था क्रोकोडाइल्स में गोलू, तो वो उसके पास चला जाता है, लेकिन उसको नहीं पता है वो क्यों उसको अपने पास बुला रहा है। द क्रोकोडाइल देन टेक्स एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। क्रोकोडाइल एक्चुअली अपने पास वो क्यों बुला रहा था ताकि वो उसको खा सके, लेकिन गोलू वॉज अनअवेयर अबाउट दिस। उसको नहीं पता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्रोकोडाइल बहुत क्लेवर था, तो क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसकी नोज को कैच कर लिया। ही कैचेज गोलू बाय द नोज। फिर क्या किया, नोज को उसकी को पकड़कर उसने उसको घसीट दिया। एंड ट्राइज टू ईट हिम। उसने अपनी तरफ उसको खींचा एंड उसको खाने की उसने कोशिश की। अ पाइथन ट्राइज टू हेल्प गोलू टू हेल्प हिम एस्केप। एक पाइथन ने गोलू की हेल्प की, उसको क्रोकोडाइल से बचाया। However, something remarkable happened during this struggle। और इस स्ट्रगल के दौरान एक जो पाइथन था उसने गोलू को बचाया। वो गोलू को अपनी तरफ खींच रहा था और क्रोकोडाइल उसको अपनी तरफ खींच रहा था। तो ऐसे खींचातानी में क्या हुआ, उसके साथ एक घटना घट गई गोलू के साथ। उसकी जो नोज़ थी वो क्या हो गई, लंबी हो गई, क्योंकि क्रोकोडाइल ने उसको उसकी नोज़ से पकड़ा हुआ था। तो जब पाइथन उसको अपनी तरफ खींच रहा था और क्रोकोडाइल उसको अपनी तरफ खींच रहा था, तो इस सब स्ट्रगल में उसकी जो नोज है वो लंबी हो जाती है। एंड
द नोज ऑफ गोलू ग्रोज वेरी लॉन्ग, उसकी जो नोज है वो लंबी हो जाती है। अल्टीमेटली गोलू कम्स टू रियलाइज द डेंजर्स ऑफ ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स। तो इस स्टोरी से मोरल क्या मिलता है कि किसी भी स्ट्रेंजर पर ऐसे ही हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी स्ट्रेंजर के बातों पर विश्वास करने से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। मोर ओवर ही ऑल्सो लर्न्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ लॉन्ग नोज। फिर इस स्टोरी में उसको ये भी लगता है, पहले तो ये लगता है कि मेरी जो नोज है वो लंबी क्यों गई, लेकिन बाद में उसको धीरे धीरे ये रियलाइज होता है कि लंबी नोज के बेनिफिट भी बहुत होते हैं। ये सारी इसकी स्टोरी है गोलू ग्रोज अ नोज, रिटन बाय रुdyard किपलिंग, हु इज ऑल्सो राइटर ऑफ जंगल बुक। नेक्स्ट है चांदनी। चांदनी एक स्टोरी है जो जाकिर हुसैन खान ने लिखी है। जाकिर हुसैन खान की ये है। इसमें क्या है, इसकी स्टोरी है अब्बू खान एक मेन इसमें कैरेक्टर है। अब्बू खान ने डिसाइड किया कि वो एक छोटी सी गोट लेकर आएगा सो एज़ टू ओवरकम हिज सैडनेस, क्योंकि वो सैड रहता था तो उसने सोचा कि मेरे पास एक छोटी सी गोट होनी चाहिए जिससे मेरा टाइम पास हो जाए और मैं खुश रहूं। तो उसने डिसाइड किया एक गोट लाने के लिए। उसने गोट ली और उसका नाम उसने रखा चांदनी। उसका नाम क्या रखा? चांदनी। तो जो टाइटल में चांदनी है वो गोट का नाम है और अब्बू खान इसका मेन कैरेक्टर है। चांदनी उसने नाम रखा। फिर अ डिज़ायर फॉर फ्रीडम केम टू द माइंड ऑफ चांदनी। तो कई बार जैसे हमारे भी दिमाग में आती है ना कि पेरेंट्स जो है हमें क्यों टोकते हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना। हमारे भी दिमाग में आता है कि हे भगवान, हम लिबरल क्यों नहीं हैं, हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं जी सकते हैं। वैसे ही जो गोट थी चांदनी, उसको भी लग रहा था कि मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, मैं फ्रीडम चाहती हूँ। तो इसलिए वो घर से भाग जाती है। पहले क्या होता है, अब्बू वॉन्ट चांदनी अबाउट द डेंजर। अब्बू खान ने चांदनी को डेंजर से बचाने के लिए उसको वार्निंग दी थी। इन स्पाइट ऑफ दिस, इतना होने के बावजूद भी उसने उसको बताया था कि अगर तुम बाहर चली जाओगी तो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। बताने के बावजूद भी चांदनी को तो भाई फ्रीडम चाहिए थी तो वो चली गई घर से चली गई। तो क्या हुआ, वो बहुत खुश थी कि आज मैं आज़ाद हूँ और मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, जहाँ मर्जी मैं जा सकती हूँ। वो बहुत खुश थी वहाँ से भागकर। अल्टीमेटली अ वॉल्फ अटैक्ड हर एंड किल्ड हर। और एक वॉल्फ ने उसको देख लिया और वॉल्फ ने उस पर अटैक किया और उसको मार दिया। तो इस स्टोरी से हमें मोरल मिलता है कि जैसा कि हम सोचते हैं ना, हे भगवान हमें फ्रीडम क्यों नहीं मिल रही, वाई वी हैव टू लिसन पेरेंट्स की बातें हमें क्यों सुननी पड़ रही हैं, वो हमें क्यों ऑर्डर दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ये मत करो वो मत करो, ठीक है। और हम सोचते हैं कि हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पर चांदनी का क्या हाल हुआ है फ्रीडम के बाद। तो जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं, इसीलिए वो रोक टोक करते हैं। तो हमारे लिए फ्रीडम खतरनाक भी हो सकती है, वो इस स्टोरी के माध्यम से बताया गया है। ये स्टोरी लिखी है जाकिर हुसैन खान ने और स्टोरी का नाम है चांदनी। चांदनी इस टाइटल में है एक गोट, छोटी सी गोट, और वो किसकी गोट है? अब्बू खान की। अब्बू खान इसमें मेन कैरेक्टर हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर है नेक्स्ट द बियर स्टोरी। द बियर स्टोरी is written by Alex Monthe. The Bear Story, written by Alex Monthe. In this story, a lady lived in the manor house in the dense forest. इसमें एक लेडी है जो बहुत ही गहरे जंगल में रहती है। फर्दर मोर दिस लेडी हैड अ फ्रेंडली बियर एज अ पेट। इसके पास एक बियर है वो जो कि उसका पेट है। द लेडी हैड द हैबिट ऑफ विजिटिंग हर सिस्टर एवरी संडे। जो लेडी है वो हर संडे अपनी सिस्टर से मिलने जाती है। उसकी ये हैबिट है कि हर संडे को वो अपनी सिस्टर से मिलने जाती है। तो जब एक दिन वो अपनी सिस्टर से मिलने जाती है तो वो बियर को वहीं छोड़कर चली जाती है। बियर चेन से बंधा हुआ था। विद द पासिंग ऑफ टाइम द बियर ग्रू एंड बिकेम फिजिकल स्ट्रोंग। जैसे जैसे टाइम पास होता गया बियर जो है वो ग्रू हो गया और फिजिकली स्ट्रोंग हो गया।
फिजिकली स्ट्रांग हो गया। तो जैसे वो एक दिन जब अपनी सिस्टर से मिलने जा रही थी तो उसने नोटिस किया कि उसके पीछे पीछे बियर आ रहा है, उसके पीछे पीछे बियर आ रहा है। तो ऐसी ही एक स्टोरी है बियर की, कुछ ऐसा ही इसमें दिया गया है कि वो जो बियर है वो अपनी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाता है और वो वहाँ से चैन को तोड़कर चला जाता है अपनी मास्टर के पास, मिस्ट्रेस के पास। फिर है अ टाइगर इन द हाउस। अ टाइगर इन द हाउस इज़ अ स्टोरी written by A Tiger in the House is a story written by Ruskin Bond. A Tiger in the House is a story written by Ruskin Bond. इसमें क्या है, ये एक स्टोरी है। ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज रस्किन बॉन्ड हिमसेल्फ। द स्टोरी इज अबाउट ए टाइगर कब टिमोथी। इसमें ये मेन कैरेक्टर है, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। टाइगर इन द हाउस में क्या है, टिमोथी मेन कैरेक्टर है और इसका राइटर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है एन एलियन हैंड। जयंत नार्लिकर की है ये, जयंत नार्लिकर की स्टोरी है। द लेसन एन एलियन हैंड इज रिटन बाय जयंत नार्लिकर। द स्टोरी इज अबाउट टिल्लो। ये किसकी स्टोरी है, टिल्लो की। मेन कैरेक्टर है टिल्लो इसमें। हु लिव्ड बीनीथ द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट विद हिज पेरेंट्स। जो कि प्लैनेट के सरफेस पे रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। ये किसकी स्टोरी है, टिल्लो की स्टोरी है। टिल्लो इसमें मेन कैरेक्टर है। एन एलियन हैंड रिटन बाय जयंत नार्लिकर। फिर है थ्री क्वेश्चंस। Three Questions written by Leo Tolstoy. It is a short story. Three Questions is a short story written by Leo Tolstoy. The Three Questions is a 1903 short story by Russian author Leo Tolstoy as part of collection What Men Live By and Other Tales. ये इस कलेक्शन का ये एक पार्ट है। द स्टोरी टेक्स द फॉर्म ऑफ ए पैरेबल। ये स्टोरी क्या है, एक पैरेबल है, एक पैरेबल के रूप में ये लिखी गई है। एंड इट कंसर्न अ किंग। ये एक किंग से कंसर्न है हु वांट टू फाइंड द आंसर्स टू व्हाट ही कंसीडर्स द थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन लाइफ। और वो ये एक किंग से रिलेटेड है जो अपने जीवन में 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहता है। अब फेबल तो आपने पढ़ी होगी, फेबल पैरेबल ये क्या है, ये एक मोरल लेसन देने वाली स्टोरियाँ हैं, इनको मोरल लेसन देने वाली स्टोरियाँ कहा जाता है। 3 क्वेश्चंस में क्या है, एक किंग है जो अपने 3 क्वेश्चंस का जवाब पाना चाहता है और ये लिखी थी लियो टोल्स्टॉय ने। अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स रिटन बाय वसंथा सूर्या। अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स रिटन बाय वसंथा सूर्या। अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स बाय वसंता सूर्या एक एग्जीक्यूटिव स्टोरी है रिटन अबाउट द फैंटसीज ऑफ चिल्ड्रन एक्सप्रेसिंग देयर सिंप्लिसिटी विम्स देयर फीलिंग एंड देयर एक्ट ऑफ चैरिटी। ये बच्चों की फीलिंग्स और सिंप्लिसिटी विम्स को दिखाती है, गिफ्ट ऑफ चैपल, एंड इट इज़ रिटन बाय वसंथा सूर्या। आज मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ। कल आगे की स्टोरीज़ हम करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आगे की स्टोरी हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।